द नेक्स्ट इज डाटा रेट और बिट रेट। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है भाई, डाटा रेट और बिट रेट? रेट से तो पता चल गया होगा किसी रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब किसी क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब किसकी क्वांटिटी? डेटा रेट या फिर बिट रेट। अब डाटा रेट क्या है भाई? कितनी नंबर ऑफ बिट्स, कितनी नंबर ऑफ बिट्स या कितना नंबर ऑफ डाटा एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, एक सेकंड में स्टैंड हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज डाटा रेट, दैट इज बिट रेट, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ बिट्स, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आर यू गाइस अवेयर अबाउट दिस? सबको पता है ना, कंप्यूटर मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज बिट, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज व्हाट? कौन बताएगा जल्दी से? बिट से बड़ा जो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट है वो कौन सा है? बाइट, इट्स अ बाइट। व्हाट इट इज? बाइट, राइट। सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है कंप्यूटर मेमोरी का दैट इज बिट, एंड बिट के बाद जो उससे बड़ा यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी का दैट इज बाइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाइट जो है वो कितनी बिट से मिलकर बनता है, सो कैन यू गाइस टेल मी अबाउट दिस? कितनी बिट से मिलकर एक बाइट बनता है? यस, वेरी गुड आइजा, 8 बिट्स, जबरदस्त। अच्छा, ये बात मैं साथ साथ बताता चलूँ आपको, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अपने जहन में रखिएगा सब इस बात को, ठीक है। ये एज अ टॉपिक नहीं है आपकी बुक में, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, कॉमन चीज़ है ये, कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज बिट, ठीक है। व्हेन वी कंबाइन द 8 बिट्स टुगेदर इट फॉर्म बाइट, ठीक है। एंड व्हेन वी कंबाइन द 1024 बाइट इट विल फॉर्म अ किलोबाइट। इट व्हाट इट इज? किलोबाइट, ठीक है। तो बाइट के बाद जो सेकंड यूनिट आता है वो कौन सा आता है? किलोबाइट। देन व्हेन वी कंबाइन 1024 किलोबाइट इट विल फॉर्म अ किलो के बाद, यस, व्हाट इट इज? मेगाबाइट और गीगाबाइट? इट्स एमबी, राइट, मेगाबाइट। देन इसी तरह से 1024 बाइट एमबी मिलके एक क्या बनाती है? गीगाबाइट, देन टेराबाइट, देन सो ऑन, बीटाबाइट वगैरह, ठीक है। तो ये जो स्मॉलेस्ट है आपको एटलीस्ट यहां तक पता होना चाहिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज बिट, राइट। और 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है। देन इसी तरह जो सो ऑन प्रोसीड हो रहा होता है वो 1024 का फिगर यूज हो रहा होता है। 1024 बाइट्स मिलेंगी, एक किलोबाइट बनाएंगी। 1024 किलोबाइट मिलेंगी, एक मेगाबाइट बनाएंगी। देन 1024 मेगाबाइट मिलेंगी, एक गीगाबाइट बनाएंगी, एंड सो ऑन द प्रोसेस गोइंग ऑन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, half of the byte which is equal to half of the byte which is equals to 4 bits, ऐसा ही है। इसको एक प्रॉपर स्पेसिफिक नाम से कॉल आउट किया जाता है, इसका नाम पता है किसी को? अगर मैं हाफ ऑफ द बाइट की बात, एक फुल बाइट जो है वो 8 बिट से मिलकर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं हाफ ऑफ द बाइट की बात करूं तो ऑब्वियसली वो 4 बिट्स होंगी, ठीक है। तो इसको एक प्रॉपर नाम से कॉल आउट करते हैं, इसको कहते हैं निबल। व्हाट इट इज? निबल, NIBBLE, निबल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज में यूजुअली पूछ ले जाता है क्वेश्चन ही आपसे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, दैट इज डाटा रेट और बिट रेट। डाटा रेट इज द रेट एट विच डाटा इज ट्रांसफर्ड, इट इज नॉर्मली मेजर्ड इन बिट्स। जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको नॉर्मली बिट्स में मेजर किया जाता है, बिकॉज बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अच्छा, पर सेकंड, बिट्स इन द एक्चुअल बाइनरी डिजिट्स व्हिच इज द बेसिक यूनिट ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन। बिट कैन होल्ड आइदर 0 and 1। बिट्स जो है वो ऑब्वियसली बाइनरी नंबर से या तो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट। डाटा रेट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम बीपीएस, मतलब बिट्स पर सेकंड, राइट, फॉर स्मॉलर वैल्यू टू द केबीपीएस, दैट इज किलो बिट्स पर सेकंड, एंड एमबीपीएस, दैट इज मेगा बिट्स पर सेकंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिट रेट। Data rate becomes faster when more bits are transferred in 1 second. इसका मतलब क्या है? डाटा रेट हम कैसे मेजर करेंगे? रेट इज द क्वांटिटी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कितना रेशियो है, कितनी क्वांटिटी, दैट इज द रेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं, दैट इज काउंट एज डाटा रेट और बिट रेट, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। बिट रेट की बात करें, डाटा रेट की बात करें, व्हाट इट इज कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स आर गोइंग टू ट्रांसमिट पर सेकंड, दैट इज काउंट एज डाटा रेट और बिट रेट। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर होंगी उतना डाटा रेट और बिट रेट स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। इज दैट क्लियर?